नमस्कार, मैं आनंद शर्मा भारत मौसम विज्ञान विभाग से लेकर आया हूं आपके लिए नवीनतम मौसम की जानकारी। जैसा कि आपको मालूम होगा, पिछले साल 15 दिसंबर को शीतलहर का प्रकोप देखने को आया था सामने, और इस बार भी 15 दिसंबर को हमारे उत्तर पश्चिम भारत में और खासकर दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में शीतलहर का असर दिखाई दे रहा है। मगर पिछले साल और इस साल में ये डिफरेंस रहने वाला है कि पिछले साल ये जो शीतलहर का प्रकोप था, ये दौर था, वो काफी लंबा खिंचा और ये पहले हफ्ते में जनवरी तक देखने को मिला। वहीं इस बार ये है जो अभी शीतलहर चल रही है, उसका असर आने वाले 2 से 3 दिन तक दिखाई देगा और उसके बाद में उसमें कमी आने वाली है। आइए देखते हैं पिछले हफ्ते किस तरह की सिनॉप्टिक सिचुएशन रही। जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, हमारे पास एक के बाद एक दो पश्चिमी विक्षोभ आए, यानी कि जो पश्चिम से उत्तर की ओर उन्होंने आगे मूवमेंट उनकी हुई और उसके चलते हमारे उत्तर पश्चिम भारत का मौसम प्रभावित हुआ। वहीं एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी हमारे दक्षिण राजस्थान के ऊपर बना हुआ था। ठीक एक 13 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था हमारे बंगाल की खाड़ी में सदर्न पोर्शन में, जिसकी मूवमेंट आगे की ओर हुई, मगर उसका ज्यादा कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला। वहीं एक कम दबाव का क्षेत्र जो है 11 और 12 तारीख को हमें देखने को मिला हमारे अरब सागर में, दक्षिण अरब सागर में, उसकी भी मूवमेंट आगे रही और हमें उसने ज्यादा प्रभावित नहीं किया। और एक ट्रफ इससे हमारी जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखी गई, जिसका प्रभाव कुछ हमें देखने को मिला, खासकर हमारे गुजरात और हमारे मध्य प्रदेश के इलाकों में, जहां थोड़ी वर्षा हुई उसके चलते। अब देखते हैं इस चित्र के माध्यम से, जैसा कि हमने बताया कि यहाँ एक दबाव का क्षेत्र बना हुआ था और एक ट्रफ भी उससे देखी जा सकती थी हमारे, कहते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, यानी उत्तर पूर्वी डायरेक्शन में। उसी के एसोसिएटेड आप देख रहे हैं कि कैसे जो बादल है उनकी मॉइस्चर की मूवमेंट हो रही है और उसी के चलते इस क्षेत्र में हमको वर्षा मिली। और बाकी यहाँ अभी देख रहे हैं आप जो लो प्रेशर यानी कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था, उसकी मूवमेंट भी देखी जा सकती है। वहीं आपके उत्तर पश्चिम भारत में देख सकते हैं आप कि जो पश्चिमी विक्षोभ आगे की ओर बढ़ा, उसके चलते बदली और वर्षा और बर्फबारी देखने को मिली हमें उत्तर पश्चिम भारत में। और इस जो हमारा डेली रेनफॉल का जो हमारा एनिमेशन रहता है, उसमें भी आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में वर्षा हम लोगों को मिली ड्यूरिंग द पास्ट 1 वीक, यानी पिछले एक हफ्ते में किन किन क्षेत्रों में वर्षा मिली। तो मुख्यतः रही हमारे उत्तर पश्चिम भारत, हमारा कहते हैं ये वाला पोर्शन जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश और गुजरात का पोर्शन आ गया, और वहीं हमारा तमिलनाडु और उसके आसपास का जो क्षेत्र था वहां पर भी देखने को वर्षा मिली। कुछ अमाउंट्स दिखाए गए हैं हमारे, ये देखें तो उसमें कुछ भारी वर्षा कहाँ कहाँ दर्ज की गई वो भी दिखाए गए, जैसे कि आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। खासकर जो आपके जो अच्छी खासी वर्षा मिली हमारे को, जिसे हम कहते हैं कुछ स्थानों से लेकर अनेक स्थानों पर, वो मिली हम लोगों के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में। और साथ साथ हमें मुजफ्फरनगर में जो है 12 दिसंबर को ओलावृष्टि भी हुई और उसके चलते थोड़ा बहुत फसलों को थोड़ा सा नुकसान भी हुआ है। और वहीं हम बात करें कहते हैं हमारे मध्य प्रदेश और गुजरात की, तो 11 से 15 के बीच में वहां पे भी वर्षा मिली है। वहीं हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में भारी से बहुत भारी वर्षा खासकर 16 दिसंबर को दर्ज की गई। अब बात करते हैं हमारे वर्षा के वितरण की। तो जहां तक सवाल है हमारा जो 10 से लेकर 16 दिसंबर का हफ्ता है, उसमें हम बात करें तो पूरे देश भर में सामान्यतः हमको 4.5 मिलीमीटर वर्षा मिलती है, और इस बार हमें 4.6 यानी कि जितनी होनी चाहिए उतनी मिली, और उसको थोड़ा सा +3% में वो आता है। और जहां तक यदि हम बात करें रीजन वाइज, तो आप देख सकते हैं इसमें कि हमारे पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाकों में वर्षा कम रही, और वहीं हमारे उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा सामान्य से काफी अधिक रही, चूंकि एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ आए और उन्होंने उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों को बर्फबारी और वर्षा दी। वहीं हम बात करें कहते हैं हमारे दक्षिण प्रायद्वीप की, तो वहां हमारी जो वर्षा जो है पिछले हफ्ते में कम रही। अब बात करते हैं पूरे सीजन की, यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर हमारे अभी तक जो है 16 दिसंबर तक, तो आप देखेंगे देश भर में हमें सामान्यतः 116 मिलीमीटर वर्षा मिलती है। वहीं हमें जो वर्षा मिली वो थी 121 मिलीमीटर, यानी कि सामान्य से 5% ज्यादा। और इसमें आप देखेंगे तो ज्यादातर ये देखेंगे दक्षिण और हमारा जो मध्य भारत है वहां पर जो है वर्षा सामान्य से ज्यादा रही। वहीं उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिम भारत में यह वर्षा सामान्य से कम रही। चित्र के माध्यम से देख सकते हैं आप। अब बात करते हैं हमारे मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर की एनोमलीज की, यानी कि वो सामान्य से
कितने नीचे रहे या ऊपर रहे। और आप देखेंगे तो 14 तारीख से हम देख सकते हैं उत्तर पश्चिम भारत में खासकर पंजाब, हरियाणा और उसके साथ चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में कोल्ड डे कंडीशंस देखने को मिली। यानी कोल्ड डे कंडीशंस का मतलब ये है कि जब इन क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान आपका 10 डिग्री से नीचे होता है मैदानी क्षेत्रों में, और पहाड़ी क्षेत्रों में 0 डिग्री से नीचे होता है, और वहीं अधिकतम तापमान जो होता है, सामान्य जो अधिकतम तापमान वो सामान्य से 4.5 यानी 4.5 डिग्री सामान्य से नीचे होता है। तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं कोल्ड डे कंडीशन, और ये कंडीशन हमें अभी दिखाई दे रही हैं और अगले 1-2 दिन ये स्थितियां बनी रह सकती हैं हमारे इन क्षेत्रों के अंदर। वहीं बात करें कोल्ड वेव और सीवियर कोल्ड वेव, वो स्थिति भी हमें देखने को मिली खासकर जो हमारे इसी रीजन के ऊपर। और उस कोल्ड वेव की बात करें तो कोल्ड वेव का मतलब है आपका कि न्यूनतम तापमान तो आपका 10 डिग्री से नीचे होना ही चाहिए मैदानी क्षेत्रों में खासकर, और जो आपका सामान्यतः जो न्यूनतम तापमान होता है वो अपना 4.5 डिग्री से नीचे हो तो उसको मतलब कहेंगे हम लोग शीतलहर यानी कोल्ड वेव, और यदि 6 डिग्री से नीचे हो सामान्य से तो उसको हम सीवियर कोल्ड वेव कहेंगे, यानी कि काफी खतरनाक स्थिति पैदा हो जाती है ऐसी स्थिति में। उसके अलावा जब 4 डिग्री से नीचे चला जाता है न्यूनतम तापमान और ज्यादा मॉइस्चर ना हो आपकी खासकर मिट्टी के अंदर, तो ऐसी स्थिति में पाला पड़ने की नौबत आ जाती है। और ऐसा स्थिति भी देखने को मिल रही है हमारे उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्रों में, जहां की तापमान 2 डिग्री या 1 डिग्री तक पहुंच गए हैं, उन क्षेत्रों में पाला भी पड़ रहा है और खासकर किसानों को इसका ध्यान देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ एक तरफ कोल्ड डे है, कोल्ड वेव है, आपका पाला पड़ रहा है, और साथ में है कोहरा, घना कोहरा काफी क्षेत्रों में देखने को मिला पिछले कुछ दिनों के अंदर। तो आप इसमें देख सकते हैं घने से बहुत घना कोहरा आपको देखने को मिला, खासकर राजस्थान के कुछ हिस्से, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। हिमाचल और उत्तराखंड में जो है ये कोहरा आपको मिला, खासकर जो मैदानी क्षेत्रों में, क्योंकि पहाड़ में इस समय जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कोहरे के लिए चाहिए वो है 75% से ज्यादा, और ऐसी स्थिति पहाड़ में सर्दी के मौसम में नहीं होती, इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में कोहरा नहीं होता। इसलिए अक्सर लोग कहते हैं यदि आपको सर्दियों में आपके उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्रों में यदि कोहरा है, आप उससे बचना चाहते हैं तो पहाड़ों पर आइए धूप सेकने के लिए। मगर हाँ, जब पश्चिमी विक्षोभ ना हो, जब पश्चिमी विक्षोभ होगा तो उस समय बदली रहेगी और वर्षा बर्फबारी रहेगी, उसके लिए आप उसको अवॉइड कर सकते हैं उस समय। अब बात करते हैं, हम अपने आगे चलते हैं। आज की सिनॉप्टिक सिचुएशन की बात करें यानी 17 दिसंबर की, तो कोई बहुत ज्यादा सिस्टम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन देख रहे हैं आप, कहते हैं सदर्न टिप के जो हमारे इंडिया है उसके नीचे बहुत ज्यादा इसका असर दिखाई देने नहीं वाला है। और अब बात करते हैं हमारी 5 दिन की, अगले 5 दिन की मौसम की चेतावनी की। तो जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि ज्यादातर जगह पे जैसे हमने थर्मामीटर का दिखाया, उसके साथ एक साइन देख रहे हैं, लाइन्स का साइन है, नेगेटिव का साइन है, वो दिखा रहा है कि आपके इन क्षेत्रों में कोल्ड वेव कंडीशंस, जिसको हमने यहाँ बताया गया है। तो कोल्ड वेव कंडीशन खासकर जहाँ ऑरेंज कलर आप देख रहे हैं उन क्षेत्रों में खासकर आपको सावधानी पड़ेगी देनी होगी, क्योंकि यहाँ ज्यादा मतलब की संभावना है कोल्ड वेव की। तो इन क्षेत्रों में खासकर अपना ख्याल रखें। वहीं येलो क्षेत्र में भी थोड़ा कोल्ड वेव रहेगी, मगर और धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं तो हम 18-19 में देखते हैं, तो जब तक इसका असर बना रहेगा, बाद में 20 और 21 में इसका असर कम हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है, और जब पश्चिमी विक्षोभ आता है तो उसके चलते न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होती है। तो बढ़ोतरी होगी तो उसके चलते जो है आपकी कोल्ड वेव कंडीशंस में कमी आ जाएगी। अब इस चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा अगले एक हफ्ते में कैसा विंड पैटर्न रहने वाला है। तो आप इसमें देखिए 2 चीजें आपको खास दिखाई देगी। एक तो है हमारी ईस्टर्ली वेव जो हमारे दक्षिण भारत को प्रभावित करेगी और इस क्षेत्र में अच्छी खासी वर्षा मिल सकती है, और दूसरा अभी फिलहाल आप देख रहे हैं कि उत्तर पश्चिमी हवाएं आ रही हैं, और ये उत्तर पश्चिमी हवाएं जो ठंड लेके आ रही हैं पहाड़ों से, और हमारे मैदानी क्षेत्रों में इसी के चलते कोल्ड वेव कंडीशन बनी हुई है। मगर जैसे हम आगे को जाएंगे तो आपको फिर यहाँ पे एक पश्चिमी विक्षोभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है 20 से 22 के बीच में। हालांकि ये बहुत स्ट्रांग नहीं है, बहुत मजबूत नहीं है, मगर फिर भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल के आसपास के इलाकों में छुटपुट ये वर्षा, ये बर्फबारी दे सकता है। और ये इसी चीज को हमने इसमें एक्सप्लेन भी किया हुआ है। आप देख सकते हैं विंड चिल कंडीशंस जो है इसमें भी आपको ध्यान देना होगा। जब आपका तापमान कम रहते हैं, खासकर सुबह के टाइम, मान लीजिए आपका दिल्ली का टेम्परेचर जैसे आज 4.8 था, और ये तापमान में यदि आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं और 60 की स्पीड पे जा रहे हैं, तो ये टेम्परेचर जो है आपको फीलिंग देगा जैसे कि 1 डिग्री है टेम्परेचर।
तो इसको हम लोग विंड चिल इम्पैक्ट कहते हैं। तो ऐसे में आपको यदि मोटरसाइकिल में आप जा रहे हैं 60 की स्पीड पर और बाहर का टेम्परेचर 5 डिग्री है तो आप उसमें अच्छी तरह जैकेट वगैरह से कवर करके रखिए, अदरवाइज चेस्ट कंजेशन वगैरह होने का खतरा रहता है। हालांकि ऊपर सिर पे तो आपने हेलमेट और वाइजर लगाया तो उससे बचा, तो इसलिए ऐसे समय टू व्हीलर जो लोग चला रहे हैं वो खासकर अपना ख्याल रखें, नहीं तो विंड चिल इफेक्ट से उसको प्रभावित हो सकते हैं। आगे चलते हैं। ये चित्र आपको दर्शा रहा है कि हमारा जो पहला हफ्ता है यानी कि 18 से लेकर 24 दिसंबर तक इसमें कोई भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन या चक्रवात नहीं बनने वाला है। हमारे चाहे अरब सागर हो चाहे बंगाल की खाड़ी हो, तो हमारे मछुआरों के लिए एक अच्छी खबर है, शांत रहेगा हमारा कहते हैं समुद्र। वहीं हम दूसरे हफ्ते की बात करें तो एक साउथ चाइना सी के ऊपर जो कम दबाव का क्षेत्र है उसका रेमिनेंट वो आगे की ओर बढ़ेगा और फिर वो ईस्ट थाईलैंड के आसपास आएगा, थाईलैंड के आसपास, और 25 तारीख के आसपास वो जो है हमारे इस जो है हमारा क्षेत्र है इस क्षेत्र में पहुंच जाएगा यानी कि अंडमान सी में। और यहाँ पर उसके बाद 26-27 तारीख के आसपास जो है 2 दिन उसको दिखा सकता है, 26-27 के आसपास वो थोड़ा सा और मजबूत हो सकता है। हालांकि साइक्लोन बनने की अभी कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले 2 हफ्तों के मौसम की यानी कि वर्षा के पूर्वानुमान की। जैसे कि आप इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, ज्यादा आज को जो वर्षा दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है हमारे दक्षिण प्रायद्वीप में, खासकर केरला, तमिलनाडु और उसके आसपास के इलाके में। वहीं हालांकि पहले हफ्ते में एक पश्चिमी विक्षोभ है, मगर मैंने जैसा कि पहले बताया कि वो काफी कमजोर है तो बहुत ज्यादा असर शायद उसका ना दिखाई दे। दूसरे हफ्ते में बात करें तो दूसरे हफ्ते में भी एक पश्चिमी विक्षोभ आएगा, फिलहाल उसको मॉनिटर कर रहे हैं। 26 तारीख के आसपास ये थोड़ा असर दिखा सकता है, पर फिलहाल इसकी मॉनिटरिंग जारी है। और वहीं दक्षिण प्रायद्वीप में दूसरे हफ्ते में भी वर्षा जारी रहेगी और यही चित्र इस चित्र से भी आपको देख सकते हैं आप। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। सर्दी का मौसम है तो बिल्कुल न्यूनतम तापमान तो ज्यादा प्रभावित होते हैं इस समय। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, जहां जहां आपको नीला कलर दिखाई दे रहा है यानी कि वहां आपके 10 डिग्री से नीचे है आपके जो न्यूनतम तापमान है। और यदि उसकी एनोमली देखें तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दर्शा रहा है आपको कि यहाँ आपको गाढ़ा नीला रंग दिख रहा है, वहां पर आपके न्यूनतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री तक नीचे है। और वही स्थिति आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रही है थोड़ी बहुत। और जब दूसरे हफ्ते में जाते हैं तो ये देख रहे हैं गाढ़ा रंग इस क्षेत्र में आ गया, यानी कि छत्तीसगढ़ उड़ीसा के रीजन में जो है आपको न्यूनतम तापमान सामान्य से कम बने रहेंगे। वहीं यहाँ थोड़ी सी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं थोड़े पश्चिमी विक्षोभ। चलते हैं आगे, अब बात करते हैं अधिकतम तापमान की। तो आप अधिकतम तापमान की यदि हम एनोमली को देखें इस चार्ट के माध्यम से तो आप देख सकते हैं कि जिन क्षेत्र में आपको गाढ़ा नीला रंग दिख रहा है तो वहां पर आपके अधिकतम तापमान भी सामान्य से 6 डिग्री नीचे है। तो इन्हीं क्षेत्रों में आप देखते हैं काफी इन क्षेत्रों में इस समय ठंड है, सुबह भी न्यूनतम तापमान कम है और दिन के तापमान भी काफी कम है। और ये आप देख रहे हैं दूसरे हफ्ते में जाएं तो थोड़ा सा प्रभाव कम होता हुआ दिखता है, मगर फिर भी इन क्षेत्रों में मतलब ये थोड़ा सा जो आपके अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहने वाले हैं। अब बात करते हैं हमारे 2 हफ्ते की मौसम की समरी की। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि हमने पहले बताया कि आपको कि साइक्लोजेनेसिस की बात करें तो पहले हफ्ते में कोई साइक्लोन नहीं बनने वाला है, मगर ठीक दूसरे हफ्ते की बात करें तो जो साउथ चाइना सी में कम दबाव का क्षेत्र है वो जब आगे बढ़ेगा थाईलैंड होता हुआ और ये हमारे जो है अंडमान सी के आसपास आएगा 25 के आसपास, 25 से 27 के बीच में थोड़ा सा ये वहाँ थोड़ी मजबूती हो सकती है, हो सकता है डिप्रेशन बने, पर साइक्लोन बनने का भी फिलहाल कोई चांस नहीं है। और मौसम विभाग इस पर अपनी नजर बनाए रखे हुए हैं और हम इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब बात करते हैं वर्षा की। तो हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है आपको कहते हैं, और साथ साथ इक्का दुक्का जगह पे भारी वर्षा भी हो सकती है, खासकर हमारे जो दक्षिण भारत का जो बिल्कुल सदर्न पोर्शन है दक्षिण भारत का, यानी कि तमिलनाडु आता है, उसके अंदर आपका केरला आता है, ताकि आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा। तो ये स्थिति जो है ऑलमोस्ट आपकी पहला हफ्ता और दूसरे हफ्ते में दोनों में ऐसी ही बनी रहेगी। वही बात करें पश्चिमी विक्षोभ की, तो जैसा कि हमने पहले बताया एक पश्चिमी विक्षोभ आपको 20 से 22 तारीख के बीच में अपना असर दिखाई देगा, मगर काफी मजबूत नहीं है। और वहीं जो दूसरा हफ्ता है तो दूसरे हफ्ते में भी 26 तारीख के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ जो है हमारे खासकर उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल इसकी मॉनिटरिंग जारी है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। जैसा कि आप देख रहे हैं कि न्यूनतम तापमान जो है पहले हफ्ते में खासकर आपके देख रहे हैं कि जो है सामान्य से खासकर जो उसके 3 से 6 डिग्री नीचे बने हुए हैं।
और वैसे ही आप थोड़ा सा ईस्ट में भी देख सकते हैं और मध्य भारत में भी थोड़ा उसका असर है। और वहीं कोल्ड वेव कंडीशन भी बनी हुई है इसी क्षेत्र में, और उसके साथ साथ बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तरी मध्य प्रदेश में भी कोल्ड वेव की कंडीशन आइसोलेटेड जगहों पे कहीं कहीं बनी हुई है। उत्तर पश्चिम भारत में तो है ही। और जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद में वीक 2 में थोड़ा से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी, मगर फिर भी जो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, जैसा कि मैंने पिछले डायग्राम में दिखाया था, वहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बने रहेंगे। अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान भी जो है 3 से 6 डिग्री जो है बिल्कुल आपके सामान्य से नीचे चल रहे हैं, खासकर हमारे उत्तर पश्चिम भारत, पूर्वी भारत और उससे जुड़ा हुआ जो हमारा मध्य भारत है। कोल्ड डे कंडीशंस जैसे हमने पहले जिक्र किया बिल्कुल बनी हुई है। ठंड है, सुबह भी ठंड है, दिन में भी ठंड बनी हुई है। और खासकर ये कंडीशन जो है हमारे उत्तर पश्चिम भारत और उत्तरी मध्य प्रदेश, और ये सब जो है पहले हाफ तक ही रहेगा, यानी कि अगले 2-3 दिन तक इसका असर। उसके बाद धीरे धीरे इसमें इंप्रूवमेंट होगी मौसम में। और दूसरे हफ्ते की बात करें तो अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी, खासकर हमारे उत्तर भारत में और पूर्वी भारत में। अब चलते हैं आगे और अब बात करते हैं इम्पैक्ट, यानी कि अब मौसम विभाग जो है अब ये तो बताता ही है आपको किस तरह का मौसम रहने वाला है। उसके साथ साथ इस ऐसा यदि ठंडा है मौसम, यानी कोल्ड वेव है, कोल्ड डे कंडीशंस है, फ्रॉस्ट हो सकती है, इस सब का जो है हमारे इकोसिस्टम्स है उस पर क्या फर्क पड़ने वाला है। तो हम देखेंगे जैसे कि जब आपका कहते तापमान काफी कम होता है तो ठंड यदि लग जाए तो आपका रनिंग नोज, फ्लू ऐसी बीमारियां बढ़ सकती हैं। और उसके साथ साथ आप जब देखते हैं कि जब आपको ज्यादा ठंड लग रही होती है तो बॉडी आपकी शिवर करने लगती है। वो एक नेचुरल मैकेनिज्म है हीट जनरेट करने का कि बॉडी का टेम्परेचर ना गिरे। तो यदि ऐसी स्थिति है, आपको शिवरिंग हो रही है, तो आप बहुत लंबे समय तक बाहर ना रहें, किसी बिल्डिंग में चले जाएं और बिल्कुल अपने आप को गर्म रखें, अगर ऊनी कपड़े और वगैरह वगैरह लेके रखें। उसके साथ साथ फ्रॉस्ट बाइट, पहाड़ी क्षेत्रों में जो इस समय जब जाते हैं और टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास चला जाता है या नीचे चला जाता है, तो खासकर आपकी लोअर एक्सट्रीमिटीज और अपर एक्सट्रीमिटीज जो बॉडी के पार्ट्स हैं, बॉडी से दूर हैं, तो उनमें ज्यादा प्रभावित होता है। खासकर जो पैरों की उंगली हैं उनमें फ्रॉस्ट बाइट होने का डर रहता है। तो ऐसे में अपनी बिल्कुल सॉक्स वगैरह बिल्कुल गीली नहीं होनी चाहिए, गीली है तो एकदम बदल दीजिए उनको और ज्यादा लंबे समय तक बिल्कुल बाहर मत रहिए। और इसके लिए आप पता चलता धीरे धीरे आप देखेंगे वो पीला पड़ जाएगी आपकी उंगली और उसके बाद काली होनी शुरू हो जाएगी। और फ्रॉस्ट बाइट होने के बाद तो ये होता है काटना भी पड़ता है कई बार, तो इसलिए बड़ा केयरफुल रहिए। सब बिल्कुल एकदम मेडिकल अटेंशन लेने की जरूरत पड़े तो वो भी लीजिए। इसके साथ साथ हमारे जो ये मौसम है उसका प्रभाव जो है कृषि पे पड़ता है। जानवरों को खुला मत छोड़िए, बाहर अंदर रखिए। नीचे जो आपका होता है स्ट्रॉ वगैरह तो उसको बिछा दीजिए जिससे वो वार्म रहे। खिड़कियां इत्यादि बंद कर दीजिए। तो जानवरों के लिए भी विशेष ध्यान रखिए। उसके साथ पानी सप्लाई जो होती है पहाड़ी क्षेत्रों में, जब 0 डिग्री से नीचे तापमान चला जाता है आपका, तो उस समय क्या होता है आपके जो पानी के पाइप हैं वो बिल्कुल फ्रीज कर जाते हैं और कई बार बर्स्ट भी कर जाते हैं, तो पानी की समस्या भी आ जाती है। और पावर बिल्कुल इस समय, क्योंकि हर किसी को अपने घर में हीटिंग बढ़ानी है तो पावर कंजम्पशन भी इस समय बढ़ जाती है। तो आई थिंक मुझे जो पावर कंपनीज हैं वो भी दे कैन फैक्टर दिस इंफॉर्मेशन इनटू देयर पावर जनरेशन। आगे चलते हैं एक्शन। तो बिल्कुल सही बात है, ठंड है, हवा भी चल रही है और स्किन ड्राई हो जाता है अक्सर। ऐसे में आप लोग अपने स्किन को जो है मॉइस्चराइज करके रखिए और हमारे टाइम टेस्टेड जो हमारे कल्चर में है उन चीज़ों को अपनाइए और उसके चलते अपने आप अपना जो है स्किन मॉइस्चराइज करके रख सकते हैं। और उसके साथ साथ बिल्कुल आप समय समय पर पानी पीते रहिए और पानी में यानी कि फ्लूइड्स लेते रहिए। उसमें आप चाहे आपका गर्म पानी हो या आपका काढ़ा हो या चाय वगैरह जो भी पेय आपको पसंद हो आप उसको ले सकते हैं विद इन लिमिट्स। और उससे आप ऐसा करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी भी बनी रहेगी। और आउटडोर एक्टिविटीज, खासकर न्यूनतम तापमान जब सुबह बहुत कम रहता है उस समय आप अवॉइड करिए। और यदि बाहर जाना ही है जरूरी तो पर्याप्त अपना कवर करके जाइए, अपना पूरा शरीर को, बॉडी को, और टोपी वगैरह सब पहन के निकले। और इसके साथ साथ घर में यदि आप अंदर हैं, अक्सर थोड़ा ध्यान रखिए। पहाड़ों में अक्सर लोग यदि टूरिस्ट वगैरह कोई जाते हैं, कई बार क्या होता है अंगीठी जला देते हैं और पूरा बंद रहता है खिड़की दरवाजे, तो ऐसे में क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का भी डर रहता है, तो उसका भी बिल्कुल ध्यान रखें। आग लगने का कई बार डर रहता है, तो उससे भी अपने आप को बचाव करें। तो इस तरह के यदि आप पूरे सेफ्टी मेजर्स लेते हैं तो आप अपने आप को बचा सकते हैं और नुकसान से भी बच सकते हैं। और ये सब जानकारी यदि आपको चाहिए मौसम की तो आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जा सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारे पास तरह तरह की ऐप्स हैं, मौसम ऐप है, दामिनी ऐप है, मेघदूत ऐप है
और ये सब ऐप आपको विभिन्न तरह की जानकारी देते हैं। तो आपको सटीक जानकारी चाहिए और लोकेशन स्पेसिफिक जानकारी चाहिए तो आप इन सब माध्यम से इसको प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये सब जानकारी हम जो है डिफरेंट टीवी चैनल्स को और हमारे जो रेडियोज वगैरह हैं, अखबार, उनको भी देते हैं। तो आप सभी मतलब माध्यमों से इस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। आज की मौसम की समीक्षा को यही खत्म करते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।